सो वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो रिसेंटली एक डाटा आया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का इन इंडिया, उसके बारे में। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे थंबनेल में भी, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या जो डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो 15 ईयर्स हाई पे हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, ये रिड्यूस हो रखे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इसी के बारे में आर्टिकल आया है, द हिंदू का ये आर्टिकल है। सीधे इसी में चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, प्राइवेट प्रोजेक्ट प्लान्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर आर एट 15 ईयर्स हाई। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो 15 ईयर्स के हाई पे हैं। अभी लगभग जो फर्स्ट फर्स्ट हाफ है 2025-26 का, उसी में लगभग 9.9 लाख करोड़ के प्लान्स जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अनाउंस कर रखे हैं। तो रिसेंटली हमने क्या देखा इस साल कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर था उसने इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या कुछ और चीज़ों से रिलेटेड हो। बट हम इसी के साथ देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी या जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हुआ है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये भी रिड्यूस हुआ है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये तो लगभग पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल के फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में 30.4% इंक्रीज है, जैसा कि आप इस ग्राफ पे भी देख पा रहे हैं। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। एक सर्ज आपको देख सकता है इन दोनों बार ग्राफ में, बहुत ज़्यादा अंतर है। और ये सेकंड ओनली है, इससे पहले इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बस 23-24 वाले सेक्टर में हुई थी या साल में हुई थी, जब 9.5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ था। बट इसी के साथ जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उसमें लगभग 28% का रिडक्शन आया है, जो कि इक्वल है 0.6 लाख करोड़ के। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी लगभग 37.5 करोड़ का अंतर आया है। 37.5% का अंतर आया है। ये अंतर आ क्यों रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इंडिया है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लुभावना नहीं लग रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम क्यों हो गई है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं इसी के अगले आर्टिकल में। इसी का एक एक्सपेंशन है इसी आर्टिकल का जो अलग से आया है, कि इसमें इसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ये तो बढ़ रही है, बट जो सरकार है वो पिछले सालों से के कंपैरिजन में कम खर्च कर रही है। क्योंकि आपको पता ही होगा जो गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्चा है, या गवर्नमेंट आजकल बहुत ज़्यादा पैसा अपने फ्रीबीज बांटने में लगा दे रही है। और इसी के साथ जो पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, हमारे रिलेशन यूएसए के साथ खराब हो रहे हैं, कभी चाइना से खराब होते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं। तो ये जो यूएसए ने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला दी है ग्लोबल स्टेज पे, उसके वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये भी इंडिया में कम हुए हैं रिसेंट के सालों में। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो रुपये की वैल्यू है डॉलर के टर्म्स में ये भी गिरते जा रही है, डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ते जा रही है। इसके कारण भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये कम हो रहे हैं, इंडिया में। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न करप्शन भी है, क्योंकि जब करप्शन होता है तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। तो इसी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ करप्शन ज़्यादा हो, क्योंकि उससे उनका पैसा तो डूबता ही है और उनकी कंपनीज का नाम भी खराब होता है जो ये प्रोजेक्ट्स लेती हैं। और इंडिया में आपको पता ही होगा, जो नई कंपनीज खोलना है, जो लैंड एक्विजिशन है, उनकी प्लांट सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, ये सब ऑन पेपर्स तो इजी दिखता है, बट है बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत जगह आपको घूस देनी पड़ती है या बिना कनेक्शंस के काम नहीं होता है। तो इसी की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में रिसेंट के सालों में कम हुए हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था, जब कोरोना के बाद जब इंडिया ने रिकवरी दिखाई थी तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया अब यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और बहुत ही अच्छे से डेवलप करेगा, और जीडीपी लगभग 2 फिगर्स में तो इंक्रीज करेगी ही करेगी। बट रिसेंट के सालों में हमने देखा कि इंडिया में करप्शन भी हो रहा है, इंडिया उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है, और जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण तो इंडिया पे सैंक्शन भी लग गए हैं।
इसके कारण इंडिया की जीडीपी और नीचे जा रही है, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ये इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि क्यों इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बढ़ रही हैं, बट फॉरेन और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट घट रही हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।